नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एस्कुलस और वो कितनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पाइल्स के लिए, और अगर आपको पाइल्स है तो एस्कुलस कैसे आप यूज़ करें, कब तक आप यूज़ करें कि आपकी पाइल्स की समस्या पूरी तरीके से हमेशा के लिए ठीक हो जाए। आखिरी तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, लगभग हर दिन लाइव आता हूँ। उसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com पे, और कंसल्टेंसी फ्री है अगर आप सब्सक्राइबर हैं। तो बस आपको एक स्क्रीनशॉट इसी वीडियो का निकालना है, और जो भी आपकी समस्या है वो आप नाम और समस्या लिख के भेज दीजिए मेरे ईमेल आईडी पर, और एक स्क्रीनशॉट ज़रूर डालिएगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए आज का टॉपिक। तो अगर आपको पाइल्स है, या अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, तो आपको एस्कुलस हिप का उपयोग करना आना चाहिए। कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब तक यूज़ करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनका डाइजेशन स्लो होता है, डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसके कारण उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, और कॉन्स्टिपेशन एक्यूट होता है, और मॉर्निंग में कॉन्स्टिपेशन होता है, और स्टूल जो है उनका मल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और साथ ही साथ स्टिकी होता है, और निकलने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। अमूमन यही होता है एस्कुलस में, डाइजेशन स्लो, कॉन्स्टिपेशन, लगातार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बना रहना, और बार बार पेशेंट का बल लगाना, मोशन करते समय बहुत ज़्यादा बल लगाना। तो अगर ये बल लगाते रहते हैं पेशेंट, तो धीरे धीरे उन्हें पाइल्स की समस्या हो जाती है। ये दवा लोअर इंटेस्टाइन, कोलान और एनस की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो जब पेशेंट बल लगाता है तो उसका रेक्टल वेन, जो नसें होती हैं गुदाद्वार की, वो फूल जाती हैं और फूल के बाहर निकल आती हैं, और यही होता है एस्कुलस में। गुदाद्वार की नसें फूल के बाहर निकल आती हैं, प्रोट्यूड हो जाती हैं, और ये एक्सटर्नल पाइल्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हालांकि इंटरनल वाली पाइल्स में भी ये काम करती है, और इसका मेन लक्षण ये होता है कि अगर पेशेंट मल त्यागने जाता है और मल के दौरान उसे बहुत कम ब्लीडिंग होती है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो एस्कुलस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो कौन सी मेडिसिन अच्छी है? हेमामिलिस। हेमामिलिस, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है, दर्द बिल्कुल नहीं है, तो हेमामिलिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो एस्कुलस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो दर्द जब मोशन करने पेशेंट जाता है, जब मल त्यागने पेशेंट जाता है, और उस समय उसे बहुत तेज़ दर्द होता है, और उसके आधे एक घंटे तक उसे दर्द होता है, और ख़ासकर दर्द नहीं, साथ में जलन भी, बर्निंग भी। तो ये मेडिसिन सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और मोशन, या आप स्टूल बोल लीजिए, जो मल है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो अगर हार्ड स्टूल पेशेंट बताता है और ये बोलता है कि उसे बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है और इसके कारण उसे पाइल्स की समस्या है, तो ऐसे में एस्कुलस ही बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब आप मल द्वार को देखते हैं तो आपको पिंकिश, बहुत ही पिंकिश कलर के पाइल्स दिखाई देते हैं। जैसा पिंक कलर होता है, रेड, बहुत गाढ़ा रेड, हल्का नीला गाढ़ा रेड कलर की उभार आपको गठाने मल द्वार में दिखाई देंगी, 2 से 3। तो ये लक्षण एस्कुलस के हैं। और अगर यही जो गठाने हैं पूरे नीली पड़ जाएं और बहुत छोटे छोटे से बहुत गुच्छेदार पाइल्स हो, तो ये जो लक्षण है वो एलोस का है। तो मैं आज थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर रहा हूँ
कि आपको अच्छे से समझ में आए कि लक्षण एस्कुलस के क्या होते हैं। एस्कुलस में दोस्तों पाइल्स में जो दर्द होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसे कमर दर्द भी होता है, या ऐसा बोले कि किसी पेशेंट को अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ उसे कमर दर्द की भी प्रॉब्लम है, तो अगर आप एस्कुलस देंगे तो कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा और पाइल्स की भी समस्या ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है और लीवर फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है। तो अमूमन ऐसा बोला जाता है कि एस्कुलस के पेशेंट को हर चीज़, उसका डाइजेशन स्लो, उसको ऐसा लगता है उसका हार्ट भी स्लो हो गया है, उसको ऐसा लगता है उसका लीवर भी स्लो हो गया है। तो अगर ऐसा फील हो पेशेंट को तो एस्कुलस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो ये थे मुख्य प्रमुख लक्षण एस्कुलस के, और एस्कुलस मोस्टली असर कैसे करती है ये भी मैं बता दूं। लक्षण भी बता दिया, लगभग सब कुछ बता दिया हूँ। तो असर एक्चुअली में ये 3 तरह से करती है। पहला, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करती है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, और साथ ही साथ जो पाइल्स की गुदाद्वार में जो नसें हैं जो प्रोट्यूड हो गई हैं उसे ये धीरे धीरे हील करती है, और वेन जो पाइल्स है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो वेन में भी असर करती है और वेरिकोस वेन में, क्योंकि पाइल्स एक तरह का वेरिकोस वेन ही है, तो वो वेन को धीरे धीरे नॉर्मलाइज करती है, और जिसके कारण आपको पाइल्स में आपको आराम लगता है और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और ये ब्लीडिंग को भी रोकती है। तो एस्कुलस हमेशा आपको यूज़ करना चाहिए दोस्तों। अब एस्कुलस का उपयोग कैसे करें आप पाइल्स में? तो दोस्तों एस्कुलस आप 3 तरह से ले सकते हैं। एस्कुलस 30 में भी यूज़ कर सकते हैं, एस्कुलस मतलब डाइल्यूशन में भी यूज़ कर सकते हैं, एस्कुलस को आप मदर टिंचर में भी यूज़ कर सकते हैं, और एस्कुलस को आप लगा भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 30 डाइल्यूशन में एस्कुलस का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों एस्कुलस का उपयोग अगर आप डाइल्यूशन में करते हैं, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, आप 30 पोटेंसी में यूज़ करें। एस्कुलस 30 बहुत अच्छा काम करती है। मैंने ऐसा देखा है कि 200 के रिज़ल्ट्स मुझे उतने अच्छे नहीं मिले हैं, 30 के ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, तो 30 में ही मेरे हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए। एस्कुलस 30 आप 2 बूंद, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है और जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो हैं, तो 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आपको यूज़ करना चाहिए, या किसी पेशेंट को आप दीजिए अगर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो। ये दवा असर जल्दी, मतलब इतनी जल्दी नहीं करती, जैसे आज देंगे तो कल असर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आज देंगे, आज से देना चालू करेंगे तो 3 दिन में असर दिखना चालू हो जाता है। ये मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आज मेडिसिन दीजिए दिन में 3 बार, कल दीजिए दिन में 3 बार, और परसों से पेशेंट को आराम लगना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे 10-12 दिन में पेशेंट की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाएगी। 50%, 60% 10-12 दिन में ठीक हो जाएगी, और फिर ये मेडिसिन 1 महीने 1.5 महीने तक देंगे तो प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो ये मेडिसिन 1-1.5 महीने तक देनी है। शुरुआत में 3-4 दिन तक दीजिए, आराम लगे तो फिर मेडिसिन कंटिन्यू करें। एस्कुलस 30 2 बूंद डायरेक्टली टंग में डालना है, टपकाना है, दिन में 3 बार इसे लेना है। ये दवा दर्द को भी कम करती है, ये दवा ब्लीडिंग को भी कम करती है, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। अब चलते हैं एस्कुलस मदर टिंचर की तरफ। तो एस्कुलस मदर टिंचर मैं खासकर हेमामिलिस और पियोनिया के साथ मिला के देता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं और एस्कुलस मदर टिंचर अलग से भी पीते हैं। तो आप अलग से अगर एस्कुलस मदर टिंचर ले रहे हैं तो एस्कुलस 30 के साथ ही ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एस्कुलस मदर टिंचर आप लगभग 10 बूंद थोड़े से पानी में, लगभग 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पिए, सुबह, दोपहर, शाम। ये मेडिसिन भी असर करेगी, और लगभग सेम सिम्टम्स हो तो आप एस्कुलस मदर टिंचर का उपयोग भी कर सकते हैं। थोड़ा असर आपको जल्दी होगा, और मान लीजिए कि 3 दिन की जगह आपको 1 दिन में ही असर दिखने लगेगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एस्कुलस 30 भी आप यूज़ करें। एस्कुलस मदर टिंचर के साथ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक रिकमेंडेशन और है कि अगर आप एस्कुलस मदर टिंचर, हेमामिलिस मदर टिंचर और पियोनिया मदर टिंचर, ये तीनों को मिला के लेते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स
मिलते हैं सिद्धांत पाइल्स कॉम्बिनेशन, मेरा इस पे वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, कैसे मिलाना है, क्या करना है, ज़रूर देखिएगा। तो एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार या 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार आप यूज़ करें। पहले 1 दिन 2 दिन में आपको आराम लगे तो मेडिसिन 1-1.5 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है, अच्छी मेडिसिन है और सेफ़ मेडिसिन है। अब एस्कुलस आपको लगाना कैसे है? तो दोस्तों एस्कुलस मदर टिंचर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाना थोड़ा कष्टकारी रहता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एस्कुलस क्रीम लगाइए। एस्कुलस क्रीम आसानी से आपको मिल जाएगी, क्रीम या ऑइंटमेंट अलग अलग कंपनियों की आती है, किसी भी अच्छी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। एस्कुलस ऑइंटमेंट आप सुबह शाम लगाइए, पाइल्स में बहुत आराम लगेगा आपको, बहुत ही बढ़िया अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। SBL की लगाइएगा, हालांकि उसमें 2-3 मेडिसिन और भी हैं, सिर्फ प्योर एस्कुलस नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती है। ये तीनों ही मेडिसिन 30CH में एस्कुलस मदर टिंचर और एस्कुलस क्रीम होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाएंगी। ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, अगर आप छोटे से बड़े से कोई भी होम्योपैथिक शॉप में जाएंगे आपको आसानी से ये मेडिसिन मिल जाएंगी। पैक लीजिएगा SBL, WSI या डॉक्टर रेकवैक की, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।